Hi everyone, I am Ria and today I am back with a new video. So I will discuss about types of enzyme. Firstly, let's understand what an enzyme. Enzymes are biological catalyst जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड अप करने वाला सब्सटेंस ही एंजाइम्स कहलाता है। ये खुद को रिएक्शन में कंज्यूम नहीं करता, बस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो एंजाइम से ही कैटलाइज्ड होते हैं। मीन्स उन सभी रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसे एडवर्ड बूशनर ने डिटेक्ट किया और इसका नाम एंजाइम फ्राइड्रिक ने दिया। एंजाइम्स का स्टडी एंजाइमोलॉजी कहलाता है। इसमें एंजाइम का जो फंक्शन है वो काइनेटिक्स मीन्स रिएक्शन की स्पीड, स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। एंजाइम्स हर बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। विदाउट एंजाइम्स लाइफ इम्पॉसिबल होता है। मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइजोजाइम। नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमरेज, लाइगेज और ट्रांसलोकेज। जिसमें फर्स्ट ऑक्सीरिडक्टेज। ऑक्सीरिडक्टेज वो एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं। मोस्टली को एंजाइम्स यूज़ होते हैं जैसे कि NAD+ या NADH एंड FAD या FADH+। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे कि स्क्रीन में दिखाया गया है। फर्स्ट है ऑक्सीजिनेज, परऑक्साइडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज और हाइड्रोक्सिलेज। जिसमें ऑक्सीजिनेज डायरेक्ट O2 को सबस्ट्रेट में ऐड करता है। परऑक्साइड का यूज़ करते हैं जो टॉक्सिक परऑक्साइड को डिटॉक्सिफाई करता है। रिडक्टेज रिडक्शन रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कराते हैं। हाइड्रोलेज सब्सटेंस को OH ऐड कराते हैं और ऑक्सीडेज O2 को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनाते हैं। एंड डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। जैसे कि इस रिएक्शन में देखें तो लैक्टेट जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और NAD+ को NADH में रिड्यूस करता है। जैसे कि सेकंड कार्बन में जो अल्कोहल है वो वहाँ जाकर कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज वो एंजाइम्स होते हैं जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं। मीन्स एक डोनर मॉलिक्यूल से ग्रुप उठकर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में एलानिन और अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में जो एलानिन का अमीनो ग्रुप है वो अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट के 4th कार्बन पे आकर अटैच हो जाता है और कार्बोनिल जो है एलानिन के 2nd कार्बन पर आकर अटैच हो जाता है और पायरुवेट और ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि वाटर की हेल्प से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुक्रोज डाइसैकेराइड है जो कि वाटर के प्रेजेंस पे इसे मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करता है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि लाइपेज जो फैट को ब्रेक करता है, पेप्टाइडेज जो कि प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है लाइएज। ये नॉन हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होते हैं। मीन्स यहाँ वाटर ऐड या रिमूव नहीं होता यहाँ वाटर ऐड या रिमूव होता है बट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है कि जो फ्यूमरेट है वो फ्यूमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आइसोमरेज। आइसोमरेज वो एंजाइम्स होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल को रीअरेंज करके आइसोमर बनाते हैं। जैसे कि डाईहाइड्रोक्सो एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट वाले कार्बन पे OH अटैच है वो यहाँ
फॉस्फेटडिहाइड 3-फॉस्फेट में सेकंड कार्बन पे आकर अटैच हो जाता है, जिससे आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लाइगेज। लाइगेज वो एंजाइम्स होते हैं जो दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज़ होता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि डीएनए लाइगेज डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ता है, डीएनए के रेप्लिकेशन और रिपेयर में इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा अमीनो एसाइल टीआरएनए अमीनो एसिड को टीआरएनए से अटैच करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नीचे दिया गया है कि जो ग्लूटामेट है वो ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस पे जो एटीपी है यहाँ एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है और अल्फा ग्लूटामाइन फॉस्फेट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर रहा है, जो ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में फिर से ग्लूटामाइन में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। लास्ट है ट्रांसलोकेज। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो आयन को मेम्ब्रेन के एक्रॉस मूव कराते हैं या उन्हें एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि एटीपी सिंथेसिस में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है, नीचे जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको इस मेम्ब्रेन के एक्रॉस यहाँ तक पहुँचाते हैं या मूव कराते हैं।